हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट रेट और उसका रेगुलेशन। तो आप सब जानते हैं कि हार्ट हमारे बॉडी का पंप है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि हार्ट बीट कभी फास्ट हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जब हम रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तभी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। और जब हम सोते हैं उस टाइम हार्ट रेट बहुत स्लो हो जाती है। उसका रीज़न क्या है, वो हम आज इस लेक्चर में एकदम सिंपल वे में समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आती है हार्ट रेट। तो हमारा हार्ट एक मिनट में कितनी बार बीट करता है उसे हम कहते हैं हार्ट रेट, जिसकी नॉर्मल रेंज है 60 to 80 बीट पर मिनट और उसका एवरेज है 72 बीट पर मिनट। तो आप सब जानते हैं कि हमारा हार्ट जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। पर अगर मान लो कि हार्ट बहुत ही स्लो पंप करे तो बॉडी में ब्लड सप्लाई भी बहुत कम होगी, या फिर बहुत ही फास्ट पंप करने लगे तो ब्लड सप्लाई तो होगी पर हार्ट पर बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो इसी कंडीशन को समझाने के लिए हमारे पास दो टर्म्स आती है, टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं टैकीकार्डिया। तो टैकीकार्डिया है कि मतलब जब हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है उसे हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। जब हार्ट रेट 100 बीट पर मिनट से ऊपर चला जाए वो है टैकीकार्डिया। फॉर एग्जांपल, आप रनिंग कर रहे हो या फिर एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर आपको एग्ज़ाम की या किसी और चीज़ की एंजाइटी है, तब हमारा हार्ट बीट बहुत फास्ट चलने लगता है, तो वो है टैकीकार्डिया। अब टैकीकार्डिया कब कब हो सकता है उसके कुछ कंडीशंस है। एक है फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, एक है पैथोलॉजिकल कंडीशंस। तो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस वो कंडीशंस है जो हमारे बॉडी रिस्पॉन्स है, वो कोई डिसीज़ नहीं है। जब हमारे बॉडी को ज़रूरत पड़ेगी तब हमारा हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा और बॉडी की ब्लड सप्लाई की रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा। और पैथोलॉजिकल कंडीशंस वो कंडीशंस है जिसमें हमें डिसीज़ हुआ है, इसी वजह से हार्ट बीट इंक्रीज हुआ है। तो टैकीकार्डिया की फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में से एक है एक्सरसाइज या फिर रनिंग करना। इसमें क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है एक्सरसाइज के दौरान। तो वो एनर्जी को पूरी करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगी? ब्लड सप्लाई से। ब्लड सप्लाई कहाँ से आएगा? हमारे पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में। तो वो हमारा हार्ट पंप करेगा। तो ये जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी का पूरी करने के लिए हमारा हार्ट बहुत जल्दी बीट करता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो ये एक रीज़न है टैकीकार्डिया का। सेम आगे देखें तो प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि हमें फिटस को भी ऑक्सीजन सप्लाई देनी पड़ती है। तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए। वो सप्लाई पूरा करने के लिए भी हार्ट बहुत जल्दी बीट करेगा, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी एक रीज़न है ट्रैकीकार्डिया का। सेम एक का कंडीशन है इमोशनल कंडीशन, लाइक एंजाइटी होती है, या फिर एग्ज़ाम के टाइम हम पढ़ रहे होते हैं तब हमारे ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो वो ऑक्सीजन का सप्लाई पूरा करने के लिए हमें ब्लड ज़्यादा चाहिए। वो ब्लड आता है हमारे हार्ट से पंप होने के बाद, तो उसकी वजह से हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। वो एक रीज़न है टैकीकार्डिया का। इन शॉर्ट, हमारे बॉडी को जब ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए या ज़्यादा ब्लड चाहिए, तब हमारा हार्ट बहुत जल्दी बीट करता है। उसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है और टैकीकार्डिया की कंडीशंस होती है। फिर आगे है पैथोलॉजिकल कंडीशंस। पैथोलॉजिकल कंडीशंस में पहले है फीवर। तो फीवर में क्या होता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर बढ़ जाने से मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बढ़ जाती है, और ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में हमें ज़्यादा चाहिए ऑक्सीजन। और आगे बताया वैसे ही जब भी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है हमारे शरीर में, तब टैकीकार्डिया की कंडीशंस आती हैं। दूसरा है एनीमिया। तो एक एक कॉन्सेप्ट समझो
कि एनीमिया में प्रॉब्लम हार्ट में नहीं होती, उसमें प्रॉब्लम होती है ऑक्सीजन डिलीवरी में। तो एनीमिया में क्या होता है कि जो हमारे ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो आप सब जानते हैं कि हीमोग्लोबिन से ही ऑक्सीजन जुड़ता है और उसका ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में होता है। तो हीमोग्लोबिन ही कम हो गया तो सीधी सी बात है कि ऑक्सीजन भी कम होगा। ऑक्सीजन कम होगा तो हमारे टिश्यू में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाएगा। तो इसी को कंपनसेट करने के लिए हमारा हार्ट बहुत जल्दी बीट करता है ताकि बहुत जल्द ज़्यादा ब्लड की सप्लाई हो। और ज़्यादा ब्लड की सप्लाई इसीलिए चाहिए क्योंकि हमारे पास हीमोग्लोबिन कम है और ऑक्सीजन की डिमांड को पूरी की जा सके। और इसी वजह से हार्ट बीट बढ़ जाती है और टैकीकार्डिया होता है। फिर है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में थायराइड हार्मोन का एक्सेसिव सिक्रेशन होता है जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म बहुत ही फास्ट हो जाता है। और मेटाबॉलिज्म फास्ट होने से हमारे बॉडी की एनर्जी यूज़ करने की क्षमता भी बहुत फास्ट हो जाती है। और एनर्जी ज़्यादा यूज़ करनी है तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए। इसी वजह से हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाता है और हार्ट रेट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह हाइपर सिक्रेशन है कैटेकोलामाइंस का। फिर है हार्ट वाल्व्स डिसीज, इसकी वजह से भी टैकीकार्डिया होता है। तो टैकीकार्डिया में हमने क्या देखा, हार्ट रेट 100 बीट से ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके कंडीशंस देखिए, एक देखिए फिजियोलॉजिकल, फिर पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में एक्सरसाइज, फिर प्रेगनेंसी और इमोशनल कंडीशंस लाइक एंजाइटी। फिर पैथोलॉजिकल कंडीशंस में देखा फीवर, फिर एनीमिया, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया और एनीमिया एक साथ होती है। फिर हाइपर थायरॉयडिज्म, कैटेकोलामाइंस का हाइपर सीक्रेशन और हार्ट हार्ट वाल्व्स के डिसीज। फिर नेक्स्ट है ब्रेडिकार्डिया। तो ब्रेडिकार्डिया में हार्ट रेट, ब्रेडिकार्डिया का एग्जैक्ट ऑपोजिट है टैकीकार्डिया से। तो ब्रेडिकार्डिया में हार्ट रेट कम हो जाएगा, 60 बीट पर मिनट से कम हो गया तो वो ब्रेडिकार्डिया है। उसके फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में देखें तो एक है स्लीप। स्लीप के दौरान हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो एनर्जी की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऑक्सीजन की डिमांड भी घट जाएगी। एक्सीडेंट ऑक्सीजन की डिमांड हमें हमारे पास कम है तो ऑटोमेटिकली हार्ट बीट भी कम हो जाएगा। और दूसरा है एथलेट्स। एथलेट्स में भी हार्ट हार्ट रेट नेचुरली कम होता है क्योंकि उनका हार्ट जो होता है वो एफिशिएंटली काम करता है। उसका मतलब ये हुआ कि कम बीट्स में भी इनफ ब्लड भेज देगा। और ये तो सीधी सी बात है, नॉर्मल पर्सन का हार्ट जो होता है नॉर्मल इंजन की तरह होता है और एथलेट पर्सन है उसका हार्ट एकदम पावरफुल इंजन जैसा होता है, कम आरपीएम में भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है। फिर ब्रेडिकार्डिया की पैथोलॉजिकल कंडीशंस, उसमें है दिया हुआ हाइपोथायरॉयडिज्म। तो देखो हमने टैकीकार्डिया में देखा था पैथोलॉजिकल कंडीशंस में हाइपरथायरॉयडिज्म, तो उससे बिल्कुल उल्टा होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता था कि ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा मेटाबॉलिज्म है, ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड है। इसमें क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म भी कम होगा, एनर्जी डिमांड भी कम होगी, तो ऑक्सीजन के का डिमांड भी कम होगा, तो ऑटोमेटिकली हार्ट बीट कम हो जाएगा। फिर दूसरा दिया हुआ है हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक में क्या होगा, हार्ट टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, लाइक एसएन नोड है वो डैमेज हो जाएगा, या फिर एवी नोड है, या फिर कोई और मसल डैमेज हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है वो अफेक्ट होगा, उसकी वजह से हार्ट बीट कम हो जाएगी। अब आप एक बात समझो, जो ब्रेन होता है हमारा वो हमारे हार्ट को नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल करता है। पर जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ना, तब जो ब्रेन स्टेम है हमारे ब्रेन का वो कंप्रेस हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है जी, जो वेगस नर्व मतलब कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व है वो स्टिमुलेट हो जाती है। और और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है उसका सीधा सा काम है हार्ट रेट को कम करना। तो ये भी एक रीज़न है ब्रेडिकार्डिया के लिए। फिर एक है कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, उसमें ब्रेडिकार्डिया।
हमारे हार्ट में देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये ब्रेडिकार्डिया समझ में आया होगा, जिसमें हार्ट रेट कम हो जाती है 60 बीट पर मिनट से। उसकी दो कंडीशंस, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में स्लीप और एथलेट्स के बारे में बताया था। इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म, हार्ट अटैक, कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज, जॉन्डिस और इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो हमने अब तक क्या पढ़ा? हार्ट रेट, उसकी डेफिनेशन, नॉर्मल हार्ट रेट क्या है, और अगर एबनॉर्मल है तो उसके दो टाइप्स, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। नॉर्मल हार्ट रेट कितनी, उसकी रेंज कितनी है, उसका एवरेज कितना है। और टैकीकार्डिया में क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। ब्रेडिकार्डिया में हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है वो। और दोनों की फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशंस। फिर नेक्स्ट देखते हैं हार्ट रेट का रेगुलेशन। वैसे तो हमें पता है कि हार्ट है वो ऑटोमेटिकली बीट करता है, लेकिन जो ब्रेन होता है वो उसको रेगुलेट भी करता है। इन जनरल इसके 3 कंपोनेंट्स है जिसके थ्रू वो हार्ट को रेगुलेट करता है। फर्स्ट है वासोमोटर सेंटर, फिर मोटर नर्व फाइबर, फिर है सेंसरी नर्व फाइबर। पहला है वासोमोटर सेंटर्स। उसके भी 3 एरिया है, वासो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया, वासो डायलेटर एरिया और सेंसरी एरिया। ये जो सेंटर है वो वैसे डायरेक्टली कनेक्टेड है हार्ट रेट को इंक्रीज करने और हार्ट रेट को डिक्रीज करने से। फिर दूसरा है मोटर नर्व फाइबर्स, उसको हम एफरंट, इसके स्पेलिंग देखो, EFFERENT है। ई मतलब क्या, इसे हम यहाँ याद रखेंगे एग्जिट। एग्जिट करता है ब्रेन से हार्ट तक, मतलब कि इसके सिग्नल्स जाते हैं ब्रेन टू हार्ट। फिर तीसरा है सेंसरी नर्व फाइबर्स, जिसे एफरंट, यहाँ पर ए है मतलब अराइव कर रहा है फ्रॉम हार्ट टू ब्रेन, तो उसके सिग्नल्स है हार्ट से ब्रेन तक। तो हमने देखा हार्ट रेट का रेगुलेशन, उसके मेनली 3 कंपोनेंट्स हैं, वासोमोटर सेंटर, मोटर नर्व फाइबर और सेंसरी नर्व फाइबर। इसके भी 3 एरिया है, वासो कॉन्स्ट्रिक्टर, वासो डायलेटर और सेंसरी एरिया। मोटर मतलब एफरेंट, एग्जिट करता है ब्रेन टू, सिग्नल जाते हैं ब्रेन टू हार्ट। और फिर है एफरेंट, एफरेंट में ए એટલે मतलब अराइव करता है हार्ट टू ब्रेन तक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज हमने पढ़ा हार्ट रेट और उसका रेगुलेशन के मेनली 3 कंपोनेंट्स। उसका रेगुलेशन का अभी बाकी है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, आपको समझ में आया होगा। और आई होप कि आपको ये हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। थैंक यू वेरी मच।